बहुत समय पहले की बात है। चीन के बियांजो शहर के पश्चिमी हिस्से में स्थित बांचियाओ नामक एक स्थान पर एक रहस्यमयी विधवा महिला रहती थी जिसे लोग तीसरी बहन के नाम से जानते थे। यह महिला दिन में एकदम सामान्य लगती थी, मुस्कुराता चेहरा, साफ सुथरी जगह और यात्रियों के लिए गर्म खाना, पर रात होते ही वह अपने असली रूप में उतर आती थी। रात को जब सारे यात्री गहरी नींद में सो जाते, तीसरी बहन अपनी संदूकची से लकड़ी से बने कुछ औजार निकालती। फिर वह एक लकड़ी के मानव को सामने रखती, उस पर थूकती और कुछ मंत्र बुदबुदाती। देखते ही देखते वह लकड़ी का आदमी जीवित हो उठता और कमरे के एक कोने में खेत जोतने लगता। जमीन जोती जाती और फिर तीसरी बहन उस पर जौ के बीज बिखेरती। अजीब बात यह थी कि बीज गिरते ही अंकुर फूटते और कुछ ही पलों में खेत हरे भरे हो जाते। कुछ ही समय में पौधों पर फूल आते और फिर फल पककर तैयार हो जाते। लकड़ी का वही मानव जो अब तक खेत जोत रहा था, अब दरांती लेकर फसल काटने लग जाता। उसी फसल से तीसरी बहन सुबह यात्रियों के लिए जौ के मलुए बनाती। इसी बीच एक दिन झाओ जिहे नाम की एक महिला लोयान की ओर यात्रा कर रही थी। रात हो चली थी और उसे विश्राम के लिए कोई जगह नहीं मिल रही थी। तभी उसकी नजर तीसरी बहन की सराय पर पड़ी और उसने रात रुकने की अनुमति मांगी। सराय में कोई कमरा खाली नहीं था तो तीसरी बहन ने उसे सामान वाले कमरे में रुकने की इजाजत दे दी। रात को झाओ करवटें बदलती रही, नींद नहीं आई। तभी उसने दरवाजे की दरार से रोशनी की किरण आती देखी। वह चुपके से उठी